नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सेल्फ मेड अवसर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। हम देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स क्यूज़ और इसमें हमने कुछ देर पहले देखा था वीकली करंट अफेयर्स क्यूज़ का पार्ट 1 और अभी हम देख रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सारे के सारे 14 से 20 मई के हैं, यानी कि इस हफ्ते के जो पिछला हफ्ता बीता हुआ है उसके डेली करंट अफेयर्स पर आधारित है। ठीक है, और ये स्पेशली तैयार किए गए हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं और पहला प्रश्न है PNGRB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है AK जैन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा अध्यक्ष पद के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पूर्व कोयला सचिव AK जैन अनिल कुमार जैन को 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया है और अनिल कुमार जैन PNGRB के पूर्व प्रमुख DK सराफ की जगह लेंगे। किसे ये रिप्लेस कर रहे हैं? DK सराफ। ठीक है, जो कि 3 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझ में आ गई कि DK सराफ कब रिटायर्ड हुए थे? 3 दिसंबर 2020 को। और अब उनकी जगह पे आ रहे हैं AK जैन, अनिल कुमार जैन। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब है N चंद्रशेखरन। और टाटा समूह के अध्यक्ष है ये। टाटा समूह के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। और जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है दोस्तों, उसका नाम क्या है? शेवेलियर डी ला लीजन, डी ऑनर दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार का नाम है शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर, इन्हें सम्मान दिया गया है। और इन्हें पद्म भूषण भी प्राप्त है। चंद्रशेखरन को, N चंद्रशेखरन को पद्म भारत की तरफ से पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए विश्व बैंक ने कितने रुपए की ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो $82 मिलियन। ठीक है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए $82 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं? तो इसका सही जवाब है 7। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। नियमों के पालन में गड़बड़ी के चलते RBI ने यह फैसला लिया है। वहीं 14 अन्य NBFC ने अलग अलग कारणों से अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। और अगला प्रश्न है, रिलायंस रिटेल को कितने करोड़ रुपए में मेट्रो ने इंडिया कैश एंड कैरी बेचा है? तो इसका सही जवाब है 2,850 करोड़ रुपए में। तो जर्मन रिटेलर मेट्रो एजी ने रिलायंस रिटेल वेचर्स लिमिटेड को अपने भारतीय कैश एंड कैरी कारोबार की बिक्री करने की घोषणा की है, जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के रिटेल एम्पायर का संचालन करती हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही जवाब है किरण रिजिजू। इस पिछले हफ्ते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और किरण रिजिजू ने केंद्रीय कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। अब उनको कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और उनकी जगह पे उनका जो पहले जो कानून मंत्री के पद में थे, केंद्रीय कानून मंत्री के पद में थे, उस पोर्टफोलियो को किसे सौंपा गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 18 मई। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग 18 मई 2023 को एक समावेशी समाज के निर्माण के दृष्टिकोण के साथ ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया है? और इसका सही जवाब है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 17 मई को दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस पहल का उद्देश्य पुरानी पेंशन से संबंधित मामलों को हल करना है। अब अगला प्रश्न है,
न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। ठीक, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है। ठीक, चलिए आगे प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा रवनीत कौर। केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पंजाब कैडर की 1988 की बैच की ये अधिकारी हैं और इनको इसके पद के लिए नियुक्त किया गया है। और सीसीआई के पूर्व चेयरमैन अशोक गुप्ता के कार्यकाल को पूरा होने के बाद अक्टूबर 2022 में यह पद खाली था। ठीक है, तो इसके इन्होंने किससे रिप्लेस किया है? अशोक गुप्ता जी को। और उसके उनका रिटायरमेंट कब हुआ था? अक्टूबर 2022 में। और उसके बाद अभी हाल ही में रवनीत कौर जी की नियुक्ति की गई है सीसीआई में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा स्काईवॉक पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो सही जवाब है इसका तमिलनाडु। भारत के एक महत्वपूर्ण स्काईवॉक पुल का उद्घाटन हाल ही में किया गया है और इस पुल की लंबाई 570 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा इस स्काईवॉक पुल का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ एशियन यूथ TT चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसमें सही जवाब आपको बताया गया है 16 पदक। ठीक है, तो साउथ एशियन यूथ TT चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का समापन 17 मई को ईटानगर में हुआ। इस आयोजन में 6 देशों भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के 100 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पारनाइक जो उसकी सेवानिवृत्त है और दोरजी खांडू इंदौर स्टेडियम ईटानगर में मुख्य अतिथि के रूप में समापन समारोह में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह बात कही। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का जश्न मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, NPCI के साथ रुपए नेटवर्क पर पेटीएम ने कौन सा कार्ड लॉन्च किया है? तो पेटीएम SBI कार्ड। इसका सही जवाब है पेटीएम SBI कार्ड। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने रुपए नेटवर्क पर पेटीएम SBI कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की है। तो दोस्तों ये थे वीकली करंट अफेयर्स क्यूज़ जो कि कंप्लीट हुए। ये 2 पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। और ये थे पूरे इस हफ्ते के 14 से 20 मई के इस पूरे वीक के वीकली करंट अफेयर्स क्यूज़। आगे की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।